हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली आज का टॉपिक है वो है मैट। और एक बार के लिए हम लोग स्विच ऑन कर लेते हैं हमारा जो टॉपिक्स है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है 35 यानी मैट्स। और इसके पहले मैंने 34 ट्यूटोरियल्स और दिए। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो मेरे चैनल पे जाइए और ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ रहा है, वहाँ से जाकर आप पूरे पूरा आफ्टर इफेक्ट्स सीख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आपको जल्दी सीखना है आफ्टर इफेक्ट्स और वो भी सर्टिफिकेट के साथ, तो आप हमारे यूडेमी के भी चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे भी आपको काफ़ी सस्ते रेट में जो है आफ्टर इफेक्ट्स में ट्यूटोरियल मिल जाएगा और वो भी सर्टिफिकेट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैट बेसिकली क्या होता है और क्या इसका यूज़ है वो मैं आज दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। और दोस्तों ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई वीएफएक्स आर्टिस्ट वर्क करता है किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो टेक्निकल आपको आनी चाहिए। और जो एडिटर है या फिर डीआई आर्टिस्ट है वो आपसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वो लोग मांगते हैं आपसे, ताकि वो लोग पोस्ट में जो इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकें, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एक सीन है जहाँ पे मैंने आग लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हो। और क्या होता है दोस्तों कि दो टाइप के फुटेजेस होते हैं। एक होते हैं जिसमें डिजिटल इंटरमीडिएट हो चुका होता है, उस पर आपको वीएफएक्स करना होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होता है बट उसमें आपको वीएफएक्स करके देना है और उसके बाद जो है उसमें कलर करेक्शन होगा, है ना। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मेरे पास फुटेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा बैकग्राउंड लेयर है उस पर ऑलरेडी कलर करेक्शन हो चुका है, ठीक है। और इसके अंदर ऊपर मैं कुछ भी पुटअप करूँ तो उससे अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहीं से फाइनल आउटपुट निकलना है। बट अगर ऐसा होता कि ये जो फुटेज है इसमें कलर करेक्शन नहीं हुआ रहता या फिर एडिटर को करना हुआ होता, तो उस सिचुएशन में क्या होता, अगर वो एडिटर जो भी है कुछ भी इसके ऊपर करता तो वो बैकग्राउंड फुटेज के साथ साथ जो मेरा आग है उसको भी वो खराब कर देता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग मैट यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि मैट जब भी हम लोग देंगे डिजिटल इंटरमीडिएट आर्टिस्ट को, तो वो क्या करेगा, सिर्फ आग का जो एलिमेंट है उसको अलग से एक्सट्रैक्ट कर लेगा उसमें से, और जैसा चाहे वैसा वो बैकग्राउंड लेयर को कलर करेक्शन कर सकता है ना। अब मैट निकालने का सबसे इजीएस्ट वे ये है कि आपको ये देखने की कौन कौन चीज़ें जो आप लोगों ने सीन में ऐड किया है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे आग को ऐड किया तो मैं आग को आइसोलेट कर लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। और मैट दोस्तों हमेशा दो ही कलर में होता है, या तो ब्लैक या तो व्हाइट, है ना। यहाँ पे आप लोग देखोगे ये कलरफुल है मेरा। तो इसको करने के लिए क्या एक रास्ता, मैं जाता हूँ इफेक्ट एंड प्रीसेट में, यहाँ जाके मैं लिखता हूँ टिंट। और टिंट को जैसे मैं क्लिक करके इसमें पुटअप कर देता हूँ तो यहाँ पे देखोगे ये टिंट हो गया। अब जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको भी क्लिक करके प्रोवाइड कर देना है, सॉरी जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको भी क्लिक करके वाइट कर देना है। तो ये जो है दोस्तों ये प्योर मैट बन के यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक की वैल्यू है और उसकी ट्रांसपेरेंसी वैल्यू है ना। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसी को भी रेंडर करके देना है उनके साथ साथ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको रेंडर कर लिया है और मैं जो है इसको भी एक बार रेंडर कर लेता हूँ। तो वापस जाता हूँ यहाँ पे फैंटेसी इफेक्ट जो है हम लोगों का, और इसको जो है मैं एक बार के लिए जो इसको बोलते हैं हम लोग मैट, इसको हम लोग बोलते हैं मैट। और ये जो है इसको भी मैं रेंडर कर लेता हूँ। क्विक टाइम में करूँगा जैसे कि हम लोग दिखाने वाला हूँ मैं वैसे रेंडर सेटिंग्स। तो अभी जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसा आप लोग देख लो। एप्पल प्रोरेस अगर आपके पास नहीं है तो आप एनिमेशन में भी कर सकते हो, या फिर DXNR DNG बोल के भी होता है उसमें भी कर सकते हो। लाइक ये वाला एक ही मतलब है, ठीक है। ओके कर लिया मैं, और यहाँ से मैं ओके करके यहाँ पे जाऊँगा फैंटेसी इफेक्ट, और यहाँ जाके मैं लिख लूँगा फायर अल्फा, ठीक है। और इसको मैं कर लूँगा रेंडर, और जैसे ही मैं रेंडर कर लूँगा दोस्तों देखो ये स्टेप से रेंडर होके आ जाएगा। और अब जो है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि जिसको मैंने फायर के साथ भी जो रेंडर किया था, लाइक एक बार के लिए मैं इसको दिखा देता हूँ। तो ये जो आउटपुट था इसको भी मैंने रेंडर करके रखा था, तो उसके साथ मैं एक बार वर्क करके दिखाता हूँ कि मैट का यूज़ कैसे होता है और कहाँ होता है। तो मैं जो है मेरे पास मैं वापस इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ जो मैंने रेंडर किया था, और ये मेरे पास आ गया है। और उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे दोस्तों यहाँ पे एक ही लेयर है जिसमें आग भी ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। और मुझे क्या करना है, अब आग को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब आग मुझे हटाना है और बैकग्राउंड को अलग रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा वापस से जो मैंने मैट रेंडर किया था मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं इसके ऊपर ले आके रख दूंगा, दिख रहा है स्टेप से। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको क्लिक करना है जो नीचे वाला लेयर है, और इसको जाके मैं कर दूंगा यहाँ पे लूमा मैट, क्योंकि ये लूमा में है। तो लूमा मैट में जैसे कर दूंगा इसको, तो यहाँ पे देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ मेरा आग एक्सट्रैक्ट होके आ गया, बैकग्राउंड में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे चाहिए कि बैकग्राउंड वापस से चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, वापस से जो मेरा लेयर था उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो देखो बैकग्राउंड में मेरा ये लेयर भी आ गया और उसके ऊपर जो है मेरा आग भी चल रहा है ना। अब अगर मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड पे ही कलर करेक्शन चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड को पकड़ के अब जो चाहे वैसा कलर करेक्शन कर सकता हूँ। लाइक मुझे चाहिए कि इसमें थोड़ा सा जो है सैचुरेशन कम होगा, तो कर्व को मैं पकड़ा, और सॉरी या फिर मैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में कर लेता हूँ। देखो तो आग में मेरा अनइफेक्टेड रहा मैट की वजह से। अगर ये मैट नहीं होता, सपोज जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस किया, अगर वो नहीं होता देखो उसके साथ आग में भी इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। आग में देखो आग भी ओवर एक्सपोज हो रहा है, सारी की सारी चीज़ें ओवर एक्सपोज हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इससे ओवरकम करने के लिए हम लोग मैट का यूज़ करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी डीआई कलरिस्ट को लगता है कि हाँ मुझे बैकग्राउंड या फिर फोरग्राउंड में कुछ कुछ करना है अपने हिसाब से, तो वो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे बैकग्राउंड में मैं जो भी कुछ कर लूँ, फोरग्राउंड में कुछ भी कर लूँ, आग मेरा एज इट इज़ है। और अगर डीआई कलरिस्ट आर्टिस्ट को लगता है कि नहीं मुझे आग का भी थोड़ा सैचुरेशन वगैरह कम ज़्यादा करना है, तो ऊपर जो हम लोग का लेयर था डिलीट वाला, मतलब फायर वाला, उसको मैं
जाके यहाँ पे जो चाहे वो यहाँ पे डाल सकता हूँ। लाइक मुझे अगर सैचुरेशन इसका कम करना है तो सैचुरेशन मैं यहाँ से कम कर लूँगा। देखो तो सिर्फ आग का सैचुरेशन यहाँ पे कम हुआ, बाकी की सैचुरेशन नहीं हुआ। तो मैट का दोस्तों यही एक फ़ायदा है कि जब भी आप मैट जो है उसको बना के दोगे किसी भी DIY कलर आर्टिस्ट को, तो वो उसको अलग से जो है कलर करेक्शन के लिए यूज़ कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि दोस्तों ये मैट जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, एक बार के लिए आपको दिखा दूँ। जैसे कि ये मेरा था फायर वाला, है ना, तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक ही हो और जो फोरग्राउंड वो ब्लैक हो, ये जस्ट ऐसा भी हो सकता है। लाइक यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा टिंट और यहाँ पे मैं जस्ट इसको अपोजिट भी कर दूंगा, तो भी दोस्तों देखना क्या होगा यहाँ पे कि एक बार के लिए मैं इसको स्वैप कर देता हूँ, लाइक स्वैप कलर। सो देखो इस टाइप का भी आपको हो सकता है कि मैट मिले, है ना। तो ये भी मैट है, इससे भी कुछ डिफरेंस है नहीं। अगर मैं इसको भी आपको दिखा दूँ एक बार के लिए ऑन करके, तो नीचे वाला जो है इस बार मैं इसको लूमा नहीं करके करूंगा, लूमा मैट इन्वर्टेड। इससे क्या होगा, अब इन्वर्ट वाला जो है वो सिलेक्ट होके आ जाएगा। तो ये ब्लैक एंड वाइट आया या वाइट एंड ब्लैक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस सिलेक्शन का जो है तरीका पता होना चाहिए, किस टाइप से सिलेक्ट इसको कर सकते हैं। सेम चीज़ आप चाहे जितने एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें, आपने कोई 3D एलिमेंट यहाँ पे पुटअप किया हो या कुछ भी किया हो, हर एक चीज़ का जो है आप मैट निकाल के दे सकते हैं, ताकि जो है कलर करेक्शन में वो आपको हेल्प करे। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रवीदास साइनिंग ऑफ।